Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. लास्ट क्लास के अंदर हमने पूरे का पूरा अपना यूटिलिटी एनालिसिस का फर्स्ट टॉपिक दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी कर चुके हैं। तो आज हम कार्डिनल यूटिलिटी किया है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छी बात है कि मार्क्स गेनिंग है ये वाला टॉपिक। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए ऑर्डिनल यूटिलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। इट ऑल्सो नोन एज हिक्सियन अप्रोच बिकॉज इसे स्टार्ट की जे.आर. हिक्स ने बनाया, इसलिए हम इसको हिक्सियन अप्रोच भी बोल देते हैं। सेकंड वन है कि इट इज बेटर देन कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया है, तो इसके अंदर डिमिनिशिंग यूटिलिटी भी किया, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी किया। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ के साथ आई बटन में भी आप डायरेक्ट लिंक पे जा सकते हो, तो प्लीज आप चेक कीजिएगा कि व्हाट इज कार्डिनल यूटिलिटी। तो इट्स बेटर देन कार्डिनल यूटिलिटी and it based on ordinal measurement of utility. Students, कार्डिनल यूटिलिटीज के अंदर हमने यूटिलिटी को मेजर किया था तो नंबर्स में किया था कि 2 यूटिलिटी 4 5 6 इस तरह से, ये था हमारा कार्डिनल यूटिलिटी। बट ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं कि हाई रैंक, लो रैंक। आप कह देते हो मुझे हाई सेटिस्फेक्शन हुई, मुझे लो सेटिस्फेक्शन हुई, या आप ये बोल देते हो इट इज बेटर देन दिस कमोडिटी। तो आप इसके अंदर कंपैरिजन कर सकते हो। तो कंपैरिजन करने के लिए हमें कम से कम 2 कमोडिटीज चाहिए, तो इसलिए हम इसके अंदर बोलते हैं कि ये हमेशा 2 कमोडिटी लेता है बिकॉज ऑफ कंपैरिजन। तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और ऑर्डिनल यूटिलिटी को फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया था स्लस्की। इट्स नेम इज SLUSTSKY, स्लस्की। ये क्या थे, हमारे रशियन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1915 में किया, और उसके बाद इस अप्रोच को डेवलप किया गया बाय जे.आर. हिक्स एंड R.J.D. एलन ने 1928 में। मींस पहले 1958 में इंट्रोड्यूस किया था स्लस्की ने, और 1928 के अंदर R.J.D. एलन और हिक्स ने इसको आगे डेवलप किया। एक पॉइंट और है कि कार्डिनल यूटिलिटी में मैंने आपको बोला था यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं, तो यहाँ पे यूटिलिटी की जगह सेटिस्फेक्शन वर्ड यूज होगा। ये आपका मेन पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम सेटिस्फेक्शन लिखते हैं, ना कि यूटिलिटी लिखते हैं। अब हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी को आगे हमने इनडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं, तो इनडिफरेंस कर्व की कुछ अजम्पशंस हैं। ये अजम्पशन में फर्स्ट अजम्पशन है हमारी रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का इधर मीनिंग क्या है? रैशनल कंज्यूमर होते हैं जिसको पूरी की पूरी नॉलेज है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि कंज्यूमर को हर मैटर पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, चाहे वो मार्केट के बारे में हो, चाहे कमोडिटी के बारे में, प्राइस, इनकम, कॉम्पिटिटर्स के सब्स्टिट्यूट, तो हर चीज की उसको नॉलेज है। और कंज्यूमर ट्राई करता है कि वो अपनी लिमिटेड इनकम से कैसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर सकता है किसी कमोडिटी के कंजम्पशन से। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा रैशनल कंज्यूमर का। सेकंड वन है यहाँ पे ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ कि ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर हम रैंक्स को लेके चलते हैं कि दिस इज फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, या मैं ये बोल सकती हूँ कि इसको हाई सेटिस्फेक्शन हो रही है, लो सेटिस्फेक्शन हो रही है, या इट इज बेटर देन दिस, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट वन है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका क्या है कि आप स्टॉक ऑफ कमोडिटी इंक्रीज करते रहते हो विद कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है वो अपना स्टॉक जो भी कमोडिटी का वो इंक्रीज करता रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो इंक्रीज करता है तो उसका जब वो दूसरी का तो सब्स्टिट्यूट जब वो दूसरा यूज करेगा तो वो किससे हो जाएगा? जो पहला प्रोडक्ट आपने लिया था वो डिमिनिशिंग रेट से होने लग जाएगा। ये आप सीधी सी पॉइंट के अंदर आप ये समझ लीजिए कि कोई भी कमोडिटी जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं और जब हम उसकी जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट लेने लग जाते हैं तो जो पहले वाला प्रोडक्ट है वो डिमिनिश होने लगता है, उसकी मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती है, तब हम
दूसरे सब्स्टिट्यूट को यूज करते हैं। ये MRS जो है ये मैं पूरा आपको डीपली समझाऊंगी। इसके अंदर कांस्टेंट, डिमिनिशिंग, इंक्रीजिंग MRS आता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो हम पूरे का पूरा इसके अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन है नॉन सेटाइटी। नॉन सेटाइटी का मतलब क्या होता है कि कभी भी कोई भी कंज्यूमर आपका जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्टिविटी 0 होती है, ठीक है। सेटाइटी का मतलब क्या है, SATIETY, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी एक्टिविटी की 0 होती है और TU आपका मैक्सिमम होता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। तो बच्चे ये लेवल कभी भी किसी कंज्यूमर का नहीं आता है। मींस ऐसा पॉइंट जहां पे किसी प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, हम कभी भी किसी की भी यूटिलिटी को 0 नहीं करते, तो इसलिए इसने बोल दिया है कि इट इज नॉन सेटाइटी, ठीक है। नेक्स्ट वन है कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन। अब कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझा देती हूँ कि मान लीजिए मेरे लिए अगर ए प्रोडक्ट बेटर है, मैं आपको ये बोलती हूँ कि मैं ए कॉम्बिनेशन को प्रेफर करती हूँ बी के कंपैरिजन में, किसी भी ए कॉम्बिनेशन को प्रेफर कर रही हूँ बी के कंपैरिजन में, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फिर मैं बी को प्रेफर करूंगी ए के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं अगर ए प्रोडक्ट ले रही हूँ, तो ये नहीं पॉसिबल होगा कि कभी मेरे को बी बेटर लगेगा ए से, ओके। तो इसके अंदर यही बोला है कि अगर ए इज बेटर देन बी, तो बी इज नेवर बेटर देन ए, ठीक है। ऑब्वियसली है, जब मुझे मान लीजिए एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अच्छा लगता है, तो ये हो ही नहीं सकता ना कि जब मेरे को कंपैरिजन में अच्छा ही लगता है, तो फिर ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा कि दूसरा प्रोडक्ट उससे बेटर लगे। कुछ एग्जाम्पशंस होती है, लेकिन यहाँ पे हम बात क्या करें, अजम्पशंस की। अजम्पशंस का मतलब ही क्या होता है कि हम कुछ एज्यूम करके चल रहे हैं, तो ये हमारी इनडिफरेंस कर्व को प्रूव करने की कुछ अजम्पशंस है जिसे हमें मान के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है ट्रांजिटिविटी। अब बच्ची ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर A इज बेटर देन B एंड B इज बेटर देन C, तो ऑब्वियसली है कि A इज बेटर देन C, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं ट्रांजिटिविटी। आई होप आपको ये वाले पॉइंट समझ आ गए होंगे, या आप ये बोल सकते हो कि कंज्यूमर अगर ए को प्रेफर करता है बी के कंपैरिजन में और बी को प्रेफर करता है सी के कंपैरिजन में, तो अंडरस्टूडेड डेफिनेटली है कि ए जो है वो सी के कॉम्बिनेशन को प्रेफर करेगा ही करेगा। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है जी। अब मैं आपको इसके अंदर, अब हमने ये इनडिफरेंस के अजम्पशंस के बारे में डिस्कस किया है, अब हम ऐसे ही इनडिफरेंस शेड्यूल और कर्व के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको करवा रही हूँ कि इनडिफरेंस कर्व की जो हमने अजम्पशंस रीड किए हैं, एक बार उसका शॉर्ट में मैं आपको मीनिंग बताती हूँ कि इनडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या है, कि ये शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज, टू कमोडिटीज, जो कि हमें टू कमोडिटीज का ऐसा डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जिससे हर चाहे कॉम्बिनेशन चाहे डिफरेंट डिफरेंट है, बस उससे इक्वल सेटिस्फेक्शन होती है, कि जो हमारी सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिलेगी वो हर कॉम्बो से हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन होगी। आई होप ये आपको पॉइंट समझ आ गया कि इनडिफरेंस कर्व क्या होता है। अब हम समझ रहे हैं कि इनडिफरेंस शेड्यूल क्या है। इनडिफरेंस शेड्यूल के अंदर ये एक तरह से टेबल के फॉर्म में मैं आपको शो कर रही हूँ कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं टू गुड्स के, जो कि हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस को हमने 4 नेम से दे दिया, A, B, C, D। यहाँ पे मैंने फर्स्ट गुड ले लिया और यहाँ पे सेकंड गुड का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, और जैसे क्या है 1 2 3 4, और ये क्या हो गया 10 7 5 3 ले लो, ठीक है, या हाँ ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, ये देखिए कि मैं एक यूनिट को इंक्रीज करने के लिए इसके 3 यूनिट्स को
डिक्रीज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 यूनिट को इंक्रीज करने के लिए मैंने 2 यूनिट्स डिक्रीज किए, ये 1 यूनिट को इंक्रीज करने के लिए मैंने यहाँ पे भी 2 यूनिट्स को डिक्रीज किया है। तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिए हमने 2 गुड्स के, लेकिन ए का जो कॉम्बिनेशन किया 1 और 10 से, इससे भी हमें सेटिस्फेक्शन जो मिल रही है वो इधर जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, या इन 2 कॉम्बिनेशन से या इन 2 कॉम्बिनेशन से, सब में हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। कि हमने एक कॉम्बो को इंक्रीज किया एक कमोडिटी को, तो दूसरे कमोडिटी से हमने उसको डिक्रीज कर दिया है, तो उससे हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन मिली है। इसको ही हम बोलेंगे एंड डिफरेंस स्केड्यूल। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है बच्चे। इंडिफरेंस कर्व के अंदर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम आइसोक्वेंट कर्व भी बोल सकते हैं। आइसो यूटिलिटी, सॉरी आइसोक्वेंट नहीं है, आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आइसो यूटिलिटी कर्व, इसके अंदर वही सेम हो जाएगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखा रहे हैं हम 2 गुड्स के। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ए प्रोडक्ट जो है, इसको मान लीजिए आप एप्पल लेके चलते हैं और इसको ऑरेंज लेके चलते हैं, तो ये 1 2 3 4, और इन कॉम्बिनेशंस को लेके चलते हैं 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट यूनिट पे हमारा 10 बना, सेकंड पे 7 बन गया है, ये हो गया, थर्ड पे 5 बना है लाइक दिस, एंड फोर्थ यूनिट पे 3 बना है। तो इस तरह से ये हमारी, हम बोल ही क्या रहे हैं इसको कर्व, तो कर्व शेप में ही बनेगी, ये हमारी बन गई है आईसी कर्व। तो जब ए प्रोडक्ट बनाया तो हमारा बन गया है 10 + 1 कॉम्बो, सेकंड प्रोडक्ट के अंदर 7 + 2, 5 + 3, एंड फोर्थ वन के अंदर बन गया है 3 + 4। इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बने हैं जिनपे हमें मैक्सिमम और इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। आई होप ये वाले पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे कि इसको इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब मैं आपको समझाती हूँ कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इसी से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं इसी वीडियो के अंदर इस पॉइंट को क्लियर कर देती हूँ कि इंडिफरेंस मैप, इसको हम फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो कि डायग्राम के अंदर हमने सेटिस्फेक्शन, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स बना दिए हैं, I1, I2, I3 एंड I4, ठीक है। जब डिफरेंट कर्व्स को हम एक ही जगह शो कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इंडिफरेंस मैप बन जाता है। इसको हम फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक बात आपको समझा दूं, ये जो इंडिफरेंस कर्व है ना, वो आपको हायर सेटिस्फेक्शन देगी एज ए कंपैरिजन टू दिस कर्व। ये वाली आपको लेस सेटिस्फेक्शन देगी, ये कर्व लेस सेटिस्फेक्शन देगी इसके कंपैरिजन में, और I1 जो है वो लेस सेटिस्फेक्शन देगी I2 के कंपैरिजन में। तो मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पे कि I4 की जो सेटिस्फेक्शन है वो लेस देन I3, I2 एंड I1। समझ आ रही है कि जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व हायर होती है, उनकी सेटिस्फेक्शन भी जो है वो हाई होती है एज ए कंपैरिजन टू इसके जो लेस है, ठीक है। तो अब ये वाले आपके पॉइंट्स हो गए हैं। हाँ जी, अब एक पॉइंट आपको समझाना था, मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। इस पॉइंट पे मेरे को इधर ये सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अब मान लो मैं इधर से इधर शिफ्ट होती हूँ, तो ये इधर बन जाएगा और इस कर्व पे इधर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली है कि इस पॉइंट पे अब मेरे को यहाँ सेटिस्फेक्शन हाई मिल रही है या यहाँ पे, ऑब्वियसली इस पॉइंट पे, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि A B C D,
तो अब आपको इस पॉइंट पे, ये मान लीजिए H है, अगर C से हम D पे इंक्रीमेंट करते हैं तो H पॉइंट पे जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो लेस सेटिस्फेक्शन है एज ए कंपैरिजन टू I, ठीक है। इस पॉइंट पे मेरे को हाई सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। या आप ये भी कर सकते हो, B को इंक्रीज कर दो, मान लीजिए यहाँ पे लेके चलते हैं, तो ये जो पॉइंट है इससे हम डॉट करके चलेंगे और यहाँ पे तो ये जो कर्व बनेगी इधर, ये वाला जो कर्व पे पॉइंट बनेगा वो हाई सेटिस्फेक्शन देगा एज ए कंपैरिजन टू H पॉइंट। ओके, सीधा सा लॉजिक है, ज्यादा कुछ डीपली हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत इजी सा पॉइंट है कि आप ये बोलो कि ये जो हाई सेटिस्फेक्शन देगा एज ए कंपैरिजन टू I3 हाई सेटिस्फेक्शन एज ए कंपैरिजन टू I2 और इंडिफरेंस कर्व 2 हाई सेटिस्फेक्शन एज ए कंपैरिजन टू इंडिफरेंस कर्व 1 के। ओके, क्लियर हो गया है। तो यही था, एक शॉर्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है। तो आज हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी की कुछ इंट्रोडक्शन की है, इंडिफरेंस कर्व किया, स्केड्यूल किया है और इंडिफरेंस मैप कर लिया इस वीडियो में। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को ओवर करते हैं और आप ये सारे की सारी जो हमने थ्योरी पढ़ी है इसको आप रीड आउट कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगी। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, बहुत मोटिवेशन मिलेगी। और थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।